चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट की इस क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन। तो दोस्तों, फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिससे हम कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कुछ काम करवाना चाहते हैं। तो उस कोड को हम लोग उस फंक्शन में लिखते हैं। और फंक्शन का फायदा ये होता है कि उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट के अंदर में मैं जावा स्क्रिप्ट कोड लिखूंगा। और ये जो है ये सारा HTML पार्ट है। तो स्क्रिप्ट के अंदर में मैं सबसे पहले एक फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है। और इसमें मैं इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले देने जा रहा हूँ। उसके बाद ब्लॉक, ये देखिए इसके अंदर में मैं ये फंक्शन से क्या करवाना चाहता हूँ वो ये मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो इससे मैं सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि वेलकम टू NICT। इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अगर अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो देखिए कोई भी कुछ भी आउटपुट नजर नहीं आएगा। ये मेरा बॉक्स है, इसको मैं HTML से ड्रॉ किया हूँ, इसके अंदर में रिजल्ट हमारा दिखाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। बट दोस्तों फंक्शन को हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको सिंपली फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे हम लोग। और अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपका जो हम यहाँ पे लिखे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से वो डिस्प्ले हो रहा है। और देखिए इसको अगर आप दोबारा लिखेंगे तो ये फिर से काम करेगा, दोबारा लिखेंगे तो ये 3 बार करेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो है आपका ब्रैकेट है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर से हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर पास कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे इसके अंदर में मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं प्लस नेम लिखूंगा। अब फंक्शन का नाम और ब्रैकेट ओपन क्लोज में हम पैरामीटर को पास करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सचिन, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस के लिए हम लोग जगह दे देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे जब क्रोमो में, तो देखिए दोस्तों वेलकम टू NICT, उसके बाद जो नाम हम लोग पास कर रहे हैं सचिन। और देखिए इसका खास बात ये है कि आप अलग अलग नाम से इसको पास करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं और एक काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्लस साइन देके मैं HTML का BR टैग यूज कर रहा हूँ ताकि ये सेकेंड लाइन जाए, लाइन ब्रेक हो इसीलिए, ठीक है। तो मैं अब दूसरा नाम से इसको कॉल करूंगा। अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, संजय। और उसके बाद इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अब अगर दो नंबर ऐड करना चाहते हैं अगर हम लोग, यहाँ से सबको मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, y। और उसके बाद जाके यहाँ पे मैं सिंपली एक वेरिएबल लेता हूँ। नहीं तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस y, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे में मैं HTML का एक HR टैग होता है जिससे लाइन आता है, यहाँ पे मैं उसका यूज कर रहा हूँ।
ताकि जो भी नंबर हम लोग पास करेंगे अलग अलग नंबर के लिए बीच में एक लाइन है सेपरेट। अब जब हम लोग यहाँ पे जो मैसेज का नाम दिया था हम लोगों ने, तो इसका सॉरी फंक्शन का नाम जो दिया था हम लोगों ने, यहाँ पे मैं सम कर देता हूँ। अब देखिए SUM सम, और उसके अंदर में जैसे कि मैं अभी पास करूंगा जैसे 50, 40, ठीक है। उसी तरह से मैं फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं पास करता हूँ 10, 20। अब देखिए ये दोनों का यहाँ पे आपको सम नजर आएगा। इसको जैसे हम लोग रन करेंगे तो देखिए ऊपर में वो वाला सम, नीचे में 30। इस प्रकार से आप जितना भी करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बेसिक फंक्शन जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। और फंक्शन को कॉल करने का और भी तरीका है दोस्तों, जैसे कि इवेंट के द्वारा हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में इवेंट का भी एक क्लास होगा, हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारा इवेंट होता है। तो और भी एक मैं फिलहाल आपको एक इवेंट दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट है ये HTML में लिखा गया है। और हम एक फंक्शन बनाएंगे और एक बटन बनाएंगे। बटन में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ का जो टेक्स्ट है जावा फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट वो चेंज हो जाएगा। तो उसको करने के लिए दोस्तों हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और HTML में एक बटन बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी करके हम लोग देखते हैं, जिससे कि हमारा इवेंट भी थोड़ा बहुत क्लियर हो, ताकि आप नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे तो उसमें कोई परेशानी ना हो। जैसे यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ चेंज और ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में जो भी हम लोग को फंक्शन मतलब करवाना रहेगा वो लिखेंगे। और यहाँ पे H1 का एक आईडी दे देते हैं हम लोग, आईडी इक्वल टू इसका नाम H1 ही दे देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद एक बटन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इनपुट INPUT इनपुट, उसके बाद टाइप TYP टाइप इक्वल टू BUTTON बटन, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इक्वल टू क्लिक हेयर टू चेंज। ये बटन के ऊपर जो नाम रहेगा उसके लिए वैल्यू का यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये हो गया इवेंट होगा ये वाला ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक इवेंट है दोस्तों, और इस इवेंट के अंदर में हम जब भी बटन में क्लिक होगा ये वाला, तो कौन सा फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं, ये जो चेंज फंक्शन जो हम लोग अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे ये वाला कॉल करेगा, इसीलिए बटन को हम लोगों ने क्रिएट किया। अब देखिए अब कैसे वो चेंज करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं, और इस वेरिएबल का नाम मैं HED हेड रख देता हूँ। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। दोस्तों ये जो पूरा लाइन है कोड का, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या करेगा दोस्तों, जैसे कि ये आईडी हम लोग ले रहे हैं H1 का, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में H1 देंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉट वैल्यू का प्रयोग करेंगे, डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसके अंदर में जो ये लिखा गया है फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, ये जो रहेगा दोस्तों ये कहाँ आ जाएगा, ये हेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे H1 देंगे हम लोग। उसके बाद में डॉट इनर HTML, और उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो लाइन मैंने लिखा था, ये जो हेड वाला, ये जरूरत नहीं है फिलहाल, इसको हटा दीजिए। ये मैं गलती से लिख दिया हूँ, डायरेक्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं यहीं पे। यहाँ पे
हैड हिज चेंज लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन में लिखने से वो चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं और उसके बाद जाके अब रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बटन हमारा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा ऊपर वाला जो हेड है वो चेंज हो रहा है। फिर से देखिए, जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये चेंज हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर में एक्चुअली मैं जो लिखा था वो कब लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर में जो मैंने लिखा था, ये वेरिएबल वाला, ये तब लिखेंगे जब हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स भी बनाना चाहते हैं। सपोज कि हम इस तरह से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। ये एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको हटा देते हैं हम लोग। और टेक्स्ट बॉक्स का भी एक आईडी दे देते हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब ये जो H1 है इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हम जो भी लिखेंगे वो क्या करेगा, वो इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, हेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और उसके बाद ये इनर एचटीएमएल के जगह में हम लोग ये वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो ऊपर में फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट है, वो जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखे रहेंगे वो चेंज करेगा। देखिए कैसे करेगा, एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं। देखिए दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखना चाहता हूँ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम लोग वैल्यू देंगे वो हम लोग ये फंक्शन से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी जो है दोस्तों ये टेक्स्ट बॉक्स के आईडी के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा गया है, इस आईडी के साथ ये मैच होना चाहिए। और उसके बाद डॉट वैल्यू लिखेंगे। तो होगा क्या दोस्तों कि जो भी टेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेंगे वो हेड नाम का वेरिएबल जो हम लोग बनाए थे उसमें स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, और देखिए यहाँ पे H1, जहाँ पे ये जो H1 हम लोगों का यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट में लिए हैं इसका आईडी है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी हेड में स्टोर हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज कर देगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग फिर से देखना चाहेंगे, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए है ना, और मैं F12 कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ और आपको यहाँ पे इसका जो एलिमेंट का पार्ट है यहाँ पे अभी देखिए H1 में क्या दिखा रहा है, फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं कुछ भी, जैसे अभी मैं लिख दूंगा माई फंक्शन, और देखिए दोस्तों जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा जहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, इस जगह नोटिस करिएगा। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इसका डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन का ही देखेंगे और एग्जाम्पल।